वन सेकेंड। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। इट शुड बी टेकन एज माइनस, यहाँ फर्क पड़ेगा सर माइनस ए का स्क्वायर करो। ए वाई माइनस, जब कंपेयर करोगे, सर आई थिंक आंसर फिर भी सेम ही आएगा। नहीं हाँ आंसर में भी सेम आ जाए, बट इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। दिस इज सर मेरा एक डाउट है, माइनस ए, हाँ आंसर सेम आएगा बेटा। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर आपने कहा था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है x² + y² + 2gx वाली, हाँ, उसमें हम g की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, अच्छा g और h की जगह। तो सर इधर भी a यूज कर सकते हैं, तो उससे फिर आंसर 1 आएगा। हाँ नहीं नहीं, वैसा कुछ मतलब नहीं था, वैसा कुछ मतलब नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, पूरा पूरा कंपेयर करना है आपको, ठीक है। आपको जब भी वैल्यू निकालनी है तो देखो, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है। 2hy कंपेयर्ड विद -2ay, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका y कैंसिल हो गया, और यहाँ से h की वैल्यू आएगी बेटा प्रॉपर। आया समझ में? सर फिर वही बात है ना कि अगर a की जगह h होता तो फिर तो 1 ही आता आंसर। देखो इस चीज में ऐसे कंफ्यूज मत करो, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इस चीज को आप मान रहे हो। हमने तो हमेशा यही प्रोसीजर लगाया ना, हमेशा मैंने Yes, आपको इसी तरीके से कंपेयर करने के लिए कहा है। बोलिए यस और नो। ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना, ऐसे करोगे तो हमेशा गलती के चांस रहेंगे। माई एडवाइस इज फॉलो दिस मेथड, कंपेरिजन। ठीक हो गया? yes sir. हाँ, इसमें गलती नहीं होगी। ओके, नाउ फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। They are special ones to be discussed. इसको आप क्वेश्चन ना कह के हेडिंग भी बना सकते हैं। To find the equation to the circle which is described on the line joining the points x1 y1 and x2 y2 as diameters. एज डायामीटर। आपको करना क्या है बेटा, 1 मिनट के लिए जब तक मैं ना करवाऊं तब तक आपको सिर्फ सोचना है इस हेडिंग के बारे में कि इस हेडिंग को कैसे, इस हेडिंग में एक टॉपिक है, इस टॉपिक को कैसे किया जा सकता है। जस्ट थिंक ओवर इट, देन आई विल आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया हाउ वी कैन डू दिस टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ फाइंड करना है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। जस्ट टेक योर 1 मिनट, 1 to 2 मिनट आप लगा सकते हैं। अभी हेडिंग आ जाएगा पूरा, डोंट वरी। रूपाली ये क्या आंसर भेजा आपने? रूपाली क्या भेजा बेटा?
सर मैंने भेजा है 2√g² + h² - c नहीं, ये किस चीज का आंसर भेजा का। है? हाँ सर, सही है गलत है सर? गलत है। अरे नहीं, किस चीज का आंसर भेजा ये आपने? ये जो आपने हेडिंग लिखी है ना, आपने सोचने को बोला था ना, तो रेडियस का डबल ही होगा, तो मैंने 2 आगे लगा अरे नहीं, दिया। मैंने क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल। इक्वेशन पूछी है इसमें, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो सर सर्कल की इक्वेशन थोड़ी ना फिर चेंज होगी, मतलब कैसे, समझ नहीं आया। अब कोई नहीं, सर मेरा तो अभी यही पूरा लिखा ही नहीं आया सर। 1 मिनट अभी आने दो। यस सर, अभी तो पहली लाइन है। आपका अभी टाइम चेक तभी शुरू होगा। डोंट वरी, टाइम के लिए चिंता मत करो। टाइम तभी शुरू होगा ना जब ये पूरा आ जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। सर भी चल रहा है धीरे धीरे। It will be great if you think over this topic. ठीक है? So let us check how many saying they have solved it. सुहेल, आपकी बात गलत है। आप कह रहे हो कि 2 पॉइंट ले लेंगे हम एंड वाले और तीसरा पॉइंट ले लेंगे सेंटर। तो उसके बाद क्या करोगे फिर तुम कहना चाह रहे हो वही वाला मेथड लगाएंगे कि जब हमें 3 पॉइंट पता होते हैं? सुहेल, सर तीसरा सर्कमफ्रेंस पे लेंगे ना? नहीं सर मैं तब हम वो लगा सकते हैं ना। पहले 1 सेकंड, सुहेल को बोलने दो। सुहेल, फिर उन 3 पॉइंटों को लेके तुम वही वाला मेथड लगाओगे जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया आज? सुहेल, रिस्पॉन्ड फर्स्ट। हाँ, ही इज सेइंग कि पॉसिबिलिटी इज यस, वही वाला मेथड वो लगाएगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी थिंक दैट दिस इज रॉन्ग टू थिंक लाइक दिस कि मिड पॉइंट ले लो और एंड पॉइंट्स लेके वो वाला मेथड हम नहीं लगा सकते। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? एनीवन रिस्पॉन्ड? सर क्योंकि सर वो एक लाइन में ग्रुप 0 हो जाएगी ना, एक ही लाइन होगी, वो कोइंसाइड कर जाएगी। सीधी सी बात है, सेंटर वाला पॉइंट सर्कल से थोड़ी पास कर रहा है। यस सर। The main logical reason is that center point is not passing through the circle. वो तो सर्कल के अंदर है, सर्कल थोड़ी उससे पास कर रहा है। हमने जो 3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन किया है उसमें तीनों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस चलो, सर। तो वो पॉसिबिलिटी तो भाई खत्म हो गई सुहेल वाली। अब देखते हैं और किसने अपना दावा पेश किया है भाई। Anmol, what method you have applied? Tell me the method only. सर हमारे पास 2 पॉइंट्स तो आ गए सर साइड्स में जो सर्कल पे हैं, है ना हाँ, सर, x1 y1 और x2 y2। एंड सर हमने मिड पॉइंट फार्मूला से एक सेंटर में पॉइंट फाइंड कर लिया, एंड देन हमने डिस्टेंस फार्मूला से उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अच्छा, फिर फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर। वो फिर सर्कल का फार्मूला बन जाएगा ना सर एक तरीके से, वहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर। नहीं, मुझे ये बताओ, 1 सेकंड, मुझे ये बताओ, उस इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, कौन से आएंगे? सर सारी इक्वेशन बता सकता हूँ सर आपको मैं। नहीं, जो तुम पूरी इक्वेशन जो बताओगे उसमें x1 x2 और क्या आ रहा है? सर एक तो सर हमारे पास सर हमारे पास x1 y1 आ जाएगा सर साइड में, और हम सेंटर में ले लेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपकी जो मेन इक्वेशन बनी है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के बनी है, ये बताओ। यस सर। वो डिस्टेंस, एक सेकंड बेटा, होल्ड। डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में लगाया है? सर सेंटर के और कोई भी एक कोऑर्डिनेट के बीच में, कोई भी एक साइड के बीच में सेम आएगा सर, किसकी मर्जी के बीच में लगा लो। सेंटर और किसी भी एक उसको लेके बेटा। नहीं तो इसमें दूसरी कॉर्ड का रोल कहाँ आ गया? वो दूसरे पॉइंट का तो रोल ही नहीं आया।
सर आ जाएगा सर, अगर हम दूसरे को भी लेके बनाएंगे ना तब भी सेम ही बनेगा। मैंने दोनों से बना के देखा है। नहीं नहीं नहीं, Yes. इनकम्प्लीट होगा ये मेथड। आपको एट ए टाइम दोनों को आपस में इंसर्ट करना है, इससे नहीं होगा। एनीवन हैव अदर मेथड? यस सर। क्या बात है, कौन है ये दो लोग? एक तो समीक्षा की आवाज लग रही है, और कौन है? दूसरी कौन है? रूपाली। हाँ, पहले कौन बताएगा? किसी को भी सर आप बोल। बताओ। समीक्षा चलो बताओ आप पहले। सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा पहले से आता था, तो वो एक मेरे को क्रेडिट मिल गया उससे। अच्छा जी, सर मैंने एक सर्कल लिया, मैंने उसका एक डायमीटर ले लिया, तो एक तरह से मैंने सेमी सर्कल ही कंसीडर कर लिया। फिर एक पॉइंट मैंने अंदर उस सेमी सर्कल के एक पॉइंट मैंने सर्कमफ्रेंस पे लिया, तो फिर जब ज्वाइन कर दिया तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हो गया। फिर मैंने वो जो बीच का डायमीटर था उसको छोड़ के बाकी दोनों के स्लोप्स ले लिए, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 हो गया। उसमें सर मैंने फिर वो जो दोनों पॉइंट्स थे उसको x1 y1 x2 y2 लिया था, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट था उसको x और y लिया था। उसके बाद सर मैंने m1 और m2 में जब वैल्यू पुट की तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x बस माइनस ठीक है। x2 आप इक्वल्स टू बस ये -1। कहिए, एक सेकेंड, आप ये कहिए कि सर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 की जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड Yes, sir. इक्वेशन, ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. Okay, Yes, how many of you agree with this explanation? Anyone agrees? Yes, sir. हाँ रूपाली, तुम्हारा भी यही है? Yes, sir. Same. पर रूपाली तुम्हारे माइंड में कैसे आया ये मेथड? सर मैंने जब थर्ड पॉइंट लिया, मतलब 3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए थे, तो थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया P, उसको x, y कर दिया, तो फिर उससे मतलब 90 डिग्री होता है ना डायमीटर का एंगल, डायमीटर से अगर एंगल ले तो 90 डिग्री था, तो वो परपेंडिकुलर हो गया दोनों लाइंस, तो परपेंडिकुलर तो m1 m2 वो -1 हो गया। तो फिर मैंने दोनों की स्लोप ली y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, फिर y माइनस y2 अपॉन x माइनस x, ऐसे ही करके। रूपाली आपने जो, जैसे समीक्षा ने तो एडमिट कर लिया कि उसको थोड़ा पहले से आइडिया था, इस तरीके से आपका ये आइडिया अभी जनरेट हुआ ना? यस सर, ये थर्ड पॉइंट लिया और डायमीटर के एंगल से पता चल गया। So that's great. If you have generated that idea right now, that's great. This is a correct method, students. और समीक्षा को भी क्रेडिट जाएगा भाई, अगर आपके पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन है तो इसका आपको फायदा ही होगा एग्जाम में। एग्जाम में जो रिजल्ट है वो इससे नहीं मैटर करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले थी और कौन सी बाद में आई और कौन सी उसी दिन आई। तो मैंने परसों पढ़ा था। नहीं, मेरी बात समझ में आ गई ना कि आपको एग्जाम में जरूर इसका फायदा मिलेगा। ओके दिव्यांशी, तुमने क्या किया था इसमें? सर मैंने वही डायमीटर था तो दोनों के कोऑर्डिनेट से सेंटर निकाला था, उसके बाद फिर सेंटर वाला में डिस्कस कर लिया, सेंटर वाले से नहीं होगा सर इक्वेशन। बेटा वो आप ये देखो ना, 1 मिनट, वही लगाया ना आपने सेंटर से लेके फिर क्या किया? चलो बोलो एक बार क्या सेंटर किया? फिर आ गया, तो फिर सेंटर और फिर एक उधर से कोऑर्डिनेट लेके उसकी रेडियस निकल जाएगी, उसके बाद उसको सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो फिर आ जाएगा सर। ओके 1 सेकंड। दिव्यांशी का मेथड हम देखना चाहेंगे और सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या ये मेथड करेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। this method is looking different than the method explained by अनमोल। अनमोल ने जो यूज किया था वो अलग है, सुहेल ने किया था वो अलग है। उन्होंने क्या किया था, एंड पॉइंट्स पे वो लगाया था ना, तो इसलिए हम इस मेथड को देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो एवरीवन सी केयरफुली। So let this as x1 y1 x2 y2। आपने क्या किया, हमें पता है कि अगर ये a और b अगर डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं तो इसका ये आपके पास एक मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है उस फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे बेटा।
यस सर। तो दिव्यांशी क्या निकले इसके कोऑर्डिनेट? सर x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। ओके, अब इस O पॉइंट के आ जाने के बाद, इस O पॉइंट के आ जाने के बाद आपने क्या किया, एक रैंडमली पॉइंट ले लिया है सर्कल पे, है ना, और उस रैंडम पॉइंट को आपने x, y मान लिया, और उसके बाद आपने सिंपल वही लगा दिया ना, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। नहीं सर, ये देखो सर, डायमीटर दिया हुआ है ना हमें AB। हाँ तो OB उसका रेडियस हो जाएगा OB। हाँ, OB पर ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, वी रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकाली आपने? OB में डिस्टेंस लगाया या OP में? OB में। OB में, तो बेटा वो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज वो गलत इसलिए हो जाएगा बिकॉज इक्वेशन के अंदर जनरल पॉइंट आना चाहिए ना। इक्वेशन के अंदर कभी भी आपका एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट B तो आपका स्पेशल पॉइंट ही हुआ। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये तो स्पेशल केस हो जाएगा OB वाला। We have to, for counting the equation, we need to have a general form. मुझे बताओ ये मेथड क्या सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? If I apply a distance over the OP, x minus plus y minus हाँ, ये बताओ ये इक्वेशन हो सकती है क्या? बट इसमें फिर OP का क्या करेंगे हम? या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा, फिर OP को आपको क्या लिखना होगा? OB, और फिर OB की वैल्यू कितनी होगी? OB की वैल्यू आपको नोन है, x2 minus x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, y2 minus फिर बेटा इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए, तो OP इक्वल टू OB को रख के इसको आई थिंक सो इसको इक्वेशन कहा जा सकता है। बोलिए, इसको कह सकते हैं? इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें हम, क्योंकि इसमें x और y इन्वॉल्व हो रहा है, और ये XY सर्कमफ्रेंस के ऑल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक इक्वेशन हो सकती है। बट इट इज लुकिंग लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो इसकी एक और इजी फॉर्म है जो ये रूपाली और समीक्षा ने जो फॉलो की है, दैट्स द इजी मेथड। तो उस मेथड को हम फॉलो करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सो इसका हम सभी लोग क्या करते हैं, सी द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ दिस। ऊपर वाला एक अल्टरनेटिव मेथड था, उसको ट्राई किया हमने, बट स्टैंडर्ड मेथड मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ करके। हमें क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है। This point P can represent any point over the circumference.
और आपको पता है कि जो एक लाइन ए और पी के बीच में बनेगी और जो एक दूसरी लाइन बेटा बी और पी के बीच में बनेगी, यू विल एग्री दैट यहाँ 90 एंगल क्रिएट होना चाहिए. We have a property that angle in a semicircle is 90 degree. How many of you remember that property? तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये दोनों लाइनें AP और BP आपको आपस में परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है. Perpendicular to each other. So let M1 slope of AP and M2 is slope of BP. तो हम उनको निकालेंगे. उस स्लोप को हम कैसे निकाल सकते हैं? How many of you can find the slope of AP and BP? उसको निकालना आता है? Raise your hand. तो हम ट्राई करते हैं बेटा स्लोप को. स्लोप के लिए ये फॉर्मूला लगता है ना, y2 minus y1 x2 minus x1. This is equation 1. This is equation 2. As we know, for perpendicular lines, what property we have? M1 into M2 equal to -1. इन दोनों वैल्यूज को भर देंगे हम. So you can see this is how much easy is this one. बोलिए इजी है कि नहीं है ये? Yes, sir. So this you have to follow. और इसको x वाले को इधर ले आइए, x minus x1 x minus x2 plus so this is the required equation we have in the simplest form. Remember ये simplest form में है. In the look wise simplest form, ठीक है. But remember हम इसे भी गलत नहीं कह सकते. It is also an equation, but इसकी फॉर्म थोड़ा दिखने में अलग है. फॉर्म अलग हो सकती है. Remember, लुक अलग हो सकता है. ठीक है, आया समझ में? ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर गिवन कंडीशन. तो बेटा आपने क्या देखा? हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आपस में क्या होती है? उनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है? -1. -1. पर आपने देखा इस प्रॉपर्टी ने हमारी कितनी हेल्प करी है इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ, कितने लोगों ने महसूस किया कि इस प्रॉपर्टी ने बस मतलब कमाल कर दिया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? So you have to learn such kind of properties in your whole course जो बहुत ही ज्यादा हमें आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी. और उसको दिमाग में हमेशा रखना है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उसको लगा देना है.
ठीक है बेटा। तो सर्कल के अंदर एक मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, वो हमारा सर्कल से लास्ट क्वेश्चन होगा, सो दैट वी एबल टू एंड आवर सर्कल। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोनिक सेक्शन शुरू करेंगे। कोनिक सेक्शन के अंदर एक बार हम और पैराबोला को देखेंगे कि पैराबोला कोनिक की नॉलेज से कैसे बनता है। इक्वेशनें तो हमने पैराबोला की पढ़ी हुई है, ग्राफ भी हमने पढ़ा हुआ है, बट कोनिक की नॉलेज से पैराबोला कैसे समझते हैं वो देखेंगे एक बार। उसके बाद कोनिक के बाद फिर बारी आएगी एलिप्स को समझने की, उसके बाद बारी आएगी हाइपरबोला को समझने की। हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो बहुत फिजिक्स में यूज होता है, उसको समझेंगे और उसकी इक्वेशन को समझेंगे। ये होने के बाद फिर ग्राफ के अंदर हमें समझना होगा ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग हमने पढ़ा था, उसके फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कैसा बनता है। और फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन कॉस टेन के ग्राफ कैसे बनते हैं। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आई थिंक आपने ध्यान से सुन लिए हैं। ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप समझना ग्राफ का जो हिस्सा है फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिना ग्राफिकल नॉलेज, ग्राफ के अंदर ग्राफ को बनाना और ग्राफ को समझना दो बातें आती हैं। सो वी आर कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ। इतना डिटेल में ग्राफ आपको कोई नहीं करवाएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना टाइम कोई लगाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सभी क्लासेस आप रेगुलर लगाते रहिए, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। इट विल बी ए ग्रेट कोर्स, और इस कोर्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और इनके पार्टिसिपेंट्स को भी याद रखा जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तो हिस्ट्री में छपेगा नाम। अच्छा, मैंने जो लास्ट लाइन कही, इनके पार्टिसिपेंट्स को भी याद रखा जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तो आप एक बहुत ही अहम कोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। एंड यू विल बी हाईली बेनिफिटेड डेफिनेटली जब आप करने के बाद। और मुझे अभी नहीं मालूम कि ये हमारा इनिशिएटिव क्या रूप लेगा, कितना बड़ा रूप लेगा, बट आई एम होपिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स टू बी हैपेंड इन द कमिंग टाइम। ग्राफ के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कैलकुलस के फर्स्ट पोर्शन डेरिवेटिव के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, वो भी काफी ज्यादा डिटेल में करना होगा हमें। और आपको नहीं पता कि डेरिवेटिव के बाद फिर आएगा हमारा बेटा इंटीग्रल। इंटीग्रेशन भी के अंदर भी बहुत कुछ होगा, बहुत डिटेल में मैं कराऊंगा, बिकॉज रियली आई वांट टू मेक हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स बन जाए कि सभी के लिए कंपलसरी हो जाए आने वाले समय में इसको करना। आप समझ रहे हैं? ओके। तो उनका तो ऑफलाइन होगा। हाँ क्या बेटा? तो ऑफलाइन होगा ना? नहीं नहीं, उनका ऑनलाइन होगा। आप लाइव, आप ऑनलाइन के साथ लाइव लगा रहे हो। गेटिंग नहीं पॉइंट? मतलब ऑफलाइन क्लास में अब पता नहीं, हो सकता है। देखो रिमेम्बर, इतना डिटेल में स्कूल टाइम में पॉसिबल नहीं है। फॉर द टाइम कॉन्स्टेंट it is never possible in the school time for doing in such a detail. Getting the point? तो दोबारा तो स्कूल टाइम में कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। उनको सिर्फ इस कोर्स को ही देखना होगा आने वाले समय में। That's it. That's the solution. आ रही बात समझ में? जिसको डिटेल में करना है वो इस कोर्स को देखेगा YouTube के ऊपर।
और कोई ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कवर वेक्टर्स एट द एंड। यस सर, वो ही ना बात। ठीक है, वेक्टर्स भी मैं मैथ्स के टूल का ही हिस्सा मानता हूं। और आप समझेंगे, देखो सबको पता है कि एस.सी. वर्मा बुक बहुत अच्छी है, सबको पता है कि वर्ल्ड की रेस्निक हैलिडे बुक बहुत अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज बच्चों को जब वो पढ़ने जाते हैं तो सभी को पूरी नहीं समझ में आती। तो मेन कारण क्या है उसका नहीं समझ में आने का, मालूम है आपको? बिकॉज for understanding something from the book by itself, we required some level of maturity. How many of you agree? You required some level of maturity, and this course brings you the maturity you required to study a standard book in the physics. ठीक है, तो वो सारे टूल्स आपके दिमाग में अडॉप्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे, जो समझने के लिए चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे अभी तो हाँ जी बेटा सर, अभी तो कुछ नहीं करना है एस.सी. वर्मा में। क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो सर? अभी तो कोई भी टॉपिक नहीं कर रहा ना एस.सी. वर्मा में, मतलब एक मैथमेटिक्स का दिया हुआ है क्वेश्चन। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं ये सबसे ज्यादा डिटेल टॉपिक आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे, फिजिक्स में डीजी के ऊपर, और कहीं नहीं मिलेंगे। एस.सी. वर्मा में भी ये टॉपिक शॉर्ट में बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो सर अज्यूम करके चले हैं कि ये आपको आने चाहिए पहले से। सर आई हैव मेट एच.सी. वर्मा। हाँ, कहाँ पे? सर कानपुर आईआईटी। कब? सर नेशनल के लिए गए थे सर, साइंस एग्जीबिशन। अच्छा, दैट्स गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एस.सी. वर्मा में भी स्टार्टिंग में एक टॉपिक है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बट वो शॉर्ट में है, उतने से आपका काम नहीं चलेगा। that portion you can utilize as a practice material। जब हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रल हो जाएगा ना, तब आप एस.सी. वर्मा से वो पहला चैप्टर कर लेना, आप वो एज ए प्रैक्टिस काम करेगा। बट सिर्फ उतने से काम नहीं चलने वाला, उतने से तो आपको करना ही नहीं आएगा, वो पहली चीज हो गया। उसके बाद बाकी के सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो बाकी सारे टॉपिक्स में कोई समस्या नहीं है, बट उनको समझने के लिए ये इनिशियल का आना जरूरी है। क्लियर एवरीवन, गॉट द पॉइंट? यस। अब आपको वो क्वेश्चन दे दूं मैं, एंडिंग क्वेश्चन। So that ending question is, okay beta, question is, you have given a circle, in a circle x square plus y square equal to a square, find the equation of tangent. Simple, find the equation